फोर्स बढ़ा दिया था नहीं, और प्रेशर की बात है। और फोर्स में मैंने एक चीज और बताता, लाइफ बहुत सारे सब बहुत जगह पे आपको मोटिवेशन करने वाली मिलेगी। इलास्टिक फोर्स हमारे पास कुछ और चीज बताई थी, टेंशन फोर्स कुछ और बताया था हमारे पास, क्या बोलते हैं आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारे पास क्या बोलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और बताया था। ग्रेविटेशनल फोर्स माँ और बच्चे के रिश्ते के बारे में बताता है। एक ही चीज कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई मुन्ना कितना भी दूर चल जा, आएगा तो माँ के पल्लू में ही, नहीं आएगा तो माँ के पल्लू में ही मुन्ना। कितना भी दूर चल जा, कितना भी बड़ा दोस्ती बना ले, कितना भी हल्का हो जा मुन्ना, लास्ट में माँ ही याद आएंगे। क्योंकि हर चोट में मायरे मम्मी होता ही नहीं होता है। अगर किसी को जबरदस्त चोट लगे ना तो वही बोलता है, बोलता ही नहीं बोलता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझाता है सर कि अगर हमारे पास तो चीजें हैं, अगर हम उसको बांटते हैं तो हमारे पास बढ़ता है, हमारे पास वो चीजें खाली होती है फिर से लेने के लिए नहीं। यानी कि चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज जो होता है ट्रांसफर जैसे होता है सर, चार्जिंग, इससे हमारे पास कंटिन्यूटी बनती है, बनते नहीं बनती है। तीसरी चीज मैंने क्या बोला था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एक और मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक ही चीज बोलते हैं सर, टैलेंट टैलेंट को तराशता है और टैलेंट की तरफ टैलेंट जाता है, नहीं यस और नो। और यहाँ पे इस दुनिया में भला वही है और पला वही है और बड़ा वही है जो उसके काबिल है। टमाटर उसी को मिलेगा जो टमाटर तक पहुंच जाएगा, सोना उसी को मिलेगा जो सोने के पास पहुंच जाएगा। अरे मिठाई लेने के लिए मंदिर के सीढ़ियों के पास तो जाना ही पड़ेगा मुन्ना, आशीर्वाद लेने के लिए सब तो झुकाना ही पड़ेगा मुन्ना। तो शिक्षा लेने के लिए शिक्षक के पास तो आना ही पड़ेगा, चाहे शिक्षक आपके पास जाए या फिर आप उनके पास जाए, जहां आप ही रहे, दोनों कंडीशन में जहां आप ही रहे, है कि नहीं है। आप जैसे पूछे आप गए उनके पास, एक सवाल पूछा आप गए उनके पास, है ना। तो ये तीनों चीजें में एक और फोर्स था ना, वो न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोल रहा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या ये फोर्स क्या था, Nuclear force is a force that acts between proton and neutron of an atom to bind to it. फिर से Nuclear force is the force that acts between proton and neutron that of an atom to bind to it. न्यूक्लियस उसका नाम क्यों पड़ा था पता है ना, Yes sir, yes sir. न्यूक्लियस फोर्स है। Yes. और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैठिए, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर होता है। क्या करता है, चारों तरफ मूव करता है। ऐसा वो क्या करता है, केमिस्ट्री में बात करेंगे ना। फोर्स क्लियर था, प्रेशर पे बात कर ले, हेडिंग वाला प्रेशर। हाँ, कहाँ का जिंदगी में है, बड़ी झोल है ना हो, दुनिया इतनी गोल है फिर भी इतना झोल है, और हर कोई निभाता अपना अपना रोल है, नहीं है ना। और हर एक सिक्के का होता अपना मोल, मोल मोल कीमत। प्रेशर, एक प्रेशर यहाँ पे होता है और एक प्रेशर हमारी बायोलॉजी में होता है, नहीं एक प्रेशर माने दाब होता है और दूसरा प्रेशर मतलब भी दाब ही होता है। दोनों प्रेशर में अंतर क्या है, सवाल तो आता होगा।
एक हमारे पास रक्तचाप बोलते हैं, चाप का मतलब प्रेशर, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और एक हमारे पास यहाँ पे प्रेशर। इस प्रेशर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि फोर्स बाई एरिया, यही होता है ना, फोर्स बाई एरिया। P बराबर फोर्स बाई एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फोर्स पढ़ा है आपने नहीं? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और फोर्स इज पुश और पुल, यही था ना, बिटवीन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज, यही था ना, ये था। अच्छा, खाना ना खा के ये लोग, अरे दो लोग खाने से बोल दिया रहे हैं, लग रहा है ना कि मम्मी ना माछी उसी सब बना के पूरा भुजिया उजिया बना के दे दी। आप लोग खाना ना खाई है, अब बोलने से एलर्जी है, ऐसे भूत की तरह लग रहे हैं हम, फिर बोल का ही नहीं आप लोग, है ना? सोचने वाली बात नहीं है, सारे बोल रहे हैं, अदू को के जैसा लग रहा है ना कि तुम पाछी मार रहे हो। ऐसा क्या है आप लोग का? ऐसे क्या रिएक्शन करते हैं आप लोग? जब ना बोलिएगा तब तो हम खड़ा करा देंगे, याद रखिए क्लास में। मैं सारा चीज बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा पूरा, समझ जाइएगा। नाम हम सब बोल देंगे, गाँव हम सब बोल देंगे, अगली बार से मत करिएगा गलती से, हम पूरा रिकॉर्ड बोलेंगे। अब मम्मी पापा के भेज देंगे, देखिए ऐसे डांटे हैं, मम्मी पापा तो देख ही लेंगे, हो यूट्यूब पे डाल देंगे तो देख ही लेंगे, शॉर्ट्स में तो ऐसे देख लेंगे पक्का, और अलावे गाँव वाले देख लेंगे सब। ऐसा मत करिएगा गलती, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, हम बड़ी खतरनाक आदमी है ना। फोर्स भाई, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है सर? और एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया का तो फोर्स का हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, हो गया? इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, हेजा कौन है सर जी? पता है क्या कह रहा है कि फोर्स जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखिए, यहाँ से दो चीजें निकली, दिख रहा है ना? यहाँ से मेरे पास दो चीज निकली, फोर्स, लिखते हैं प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या ना? पक्का ना? फोर्स, यानी कि सर जी अगर फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अब फोर्स घटाओगे तो प्रेशर, दैट्स गुड। ये होता है शेरों की आवाज। और दूसरा सर जी प्रेशर एक चीज और कह रहे हैं कि इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे को हटाओगे तो एक आ जाएगा, क्योंकि 1 into फोर्स इज इक्वल टू फोर्स होता है ना। अब 1 by एरिया। आई कह रहे ना सर जी, तुम मानेगा तो प्यार करेगा, प्यार करेगा तो ठोके, मतलब समझे उल्टा, यानी कि अगर एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर, अगर एरिया घटा दोगे तो प्रेशर। बोला ना सर जी कि अगर आप प्रेम करोगे तो हम ठोकेंगे, और आप अगर आप ये क्या बोलते हैं, अगर आप ठोकोगे तो हम प्रेम करेंगे। समझ गया कि बात उल्टा हो गया ना? आप अलग वाली चीज ना सोच रहे हो, इतना क्लियर? यानी कि प्रेशर जो है दो चीजों पर डिपेंड करती है। प्रेशर, लास्ट वाले बच्चे का क्या नाम है आपका? जो नंदन। अरे सरकार आपका नाम तो अर्थ तो बड़ा जबरदस्त है, काम करिएगा उसकी तरफ से, एकदम काम करिए, बड़ी जबरदस्त। ऐसे ऐसे नाम वाले को मैंने सुना है बहुत अच्छा काम करते हैं, इतिहास में अपना नाम बनाते हैं। ये 4, 8, 18, 21, 22 पढ़ाएगा करते हैं ना। अब इतना ध्यान रखिए, यानी कि प्रेशर जो है फोर्स और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है, नहीं?
This is a pencil. This is a pencil. Just come. एक बच्चा हो. And I have a diva. अब मैं दबाऊंगा तो कहेंगे ना कि टंकी से दबा रहे थे और आप दबाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेशर का क्या चीज होता है. कोई आएगा? कौन आएगा? आप आइए ऊपर आ जाओ. आप इस पे प्रेस करो. जितना से प्रेस करोगी जरा 1 मिनट ऐसे कर पाए. लुक एट दैट पॉइंट. एरिया इसके तुलना में ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है. सब्सटेंस सेम मैंने लिया है. अब ये प्रेस करेंगे इसको, देखते हैं क्या होता है. जब प्रेस करिए आप अपने जोर लगा लीजिएगा. दासा दासा नहीं ना. अब जरा उल्टा करके बैठिए. उतना ही प्रेशर लगाइएगा. I have proved. क्या था? इस पे हमने इसको गाड़ना था. इस पे हमने इसको क्या करना था? गाड़ना था, धसाना था. सेम फोर्स मैंने नहीं किया भाई, आप ही लोग में से किसी ने किया. अब यहाँ पे जैसे दबाया गया, ये सर अंदर गया नहीं, गया छेद हुआ. एरिया ज्यादा था, प्रेशर कम लगा. एरिया ज्यादा था तो प्रेशर क्या होगा? एरिया कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा लगा. फोर्स सेम था. दोनों कंडीशन में फोर्स सेम था. यानी कि हम इसको कांस्टेंट में रख दे ना, हम इसको कांस्टेंट रख दे तो भी हमारे पास प्रेशर डिपेंड करेगा किस पे? दोनों में मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया. मान लो हमारे पास प्रेशर बराबर पहला में हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, लेकिन एरिया हमारे पास 2 मीटर था सपोज. 2 मीटर था सपोज. तो हमारे पास प्रेशर कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. लेकिन अगर इस एरिया को दूसरा कंडीशन में चाहिए, मान लो हमारे पास अगर पहला कंडीशन में आपका 10 था, यहाँ पे 4 था, या फिर हमारे पास थोड़ा सा कटने वाला ले लेते हैं 5 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रेशर किसमें ज्यादा हुआ था? इसमें ना, इसमें फंसा हुआ था. इज दैट क्लियर? मैं क्या कह रहा हूँ चीजें, यानी कि हम अगर प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एरिया में अगर चेंज कर दे, फोर्स को कांस्टेंट रखे, तो भी चीजें क्या होगी? डिफरेंस होगी उसमें. जिसमें हमारे पास एरिया को कम किया था उसमें प्रेशर क्या हो गया था? एरिया यही है ना. इसमें प्रेशर ज्यादा हुआ था. एरिया यहाँ पे ये है ना. प्रेशर इसमें घट गया था कि नहीं घट गया? समझ में आई बात? दूसरा कंडीशन हम एरिया को सेम रखेंगे. एरिया को क्या करेंगे? इधर से कोई आएगा? इधर से आइए. अब मैं दिखाऊंगा क्या आपको करना क्या है. यही चीज रहना चाहिए, लेकिन एक बार आपको क्या करना है? धीरे से लगाना है और एक बार कस के लगाना है. यानी हमें फोर्स को चेंज करना है ना, तो ध्यान रखिएगा. एक बार धीरे से लगाइए. इस पे 10 रहा है? नहीं 10 है ना. अब इससे ज्यादा फोर्स लगाइएगा. छोड़ दो उसको. अरे ना क्या निकाल लिया है. अच्छा, अब क्या था यहाँ पे? हमने क्या चेंज किया था? फोर्स चेंज किया था. यानी कि हमारे पास दोनों कंडीशन में, कंडीशन नंबर 2, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर, मान लो हमारे पास फोर्स पहले वाले में क्या लगाया था? 10 लगाया था, और हमारे पास एरिया 2 था, तो प्रेशर कितना हुआ था? 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स. इज दैट क्लियर? दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या था? ये 10 के जगह पे क्या कर दिया था? 20 कर दिया. हमारे पास सेम हुआ यही चीज, प्रेस एरिया सेम था ना. तो हमारे पास यहाँ पे कितना निकला? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब दिमाग में घुस गया होगा.
इट विल अफेक्ट योर माइंड। जाकर घर पे ट्राई करना। इसी वजह से हम काटी धसा पाते हैं उल्टा साइड से, सीधा साइड से, उल्टा साइड से नहीं धसता है। इसको धसाना होगा, ये नहीं धसेगा, लेकिन सॉरी आराम से धस जाएगा इसको, नहीं ऐसे धस जाएगा, लेकिन वैसे नहीं धसेगा। धसेगा। दूसरी चीज, फोर प्रेशर में कोई किसी को डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन है आता? प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। इट मींस सर आप ये कह रहे हैं ना कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स इक्वल टू 1 पास्कल? यस और नो? यस और नो? लो इज इक्वल टू 1 ठीक है। सर जी ये पास्कल के क्या चीज है? यूनिट है सर जी। एकरा के जो प्रेशर के बारे में बताया था ना, उसका नाम था पास्कल, लुइस पास्कल। ठीक है, कोई शक? तो अगर सवाल आता है कि सर जी हमारे पास बैग दीजिए ना, जरा बैग आप दीजिएगा। अरे भाई वाला बंद कर दीजिए ना, तब पग बिस्किट और निकाल लेंगे। ऐसा मतलब खोखले रख दी है। एक और बैग है कोई? इसका कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। नहीं रुकिए साहब। हाँ ले 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 ले। सर जी हमारे कंधों पे आपको प्रेशर ज्यादा बढ़ाना है या प्रेशर कम लगाना है? कम लगाना है ना सर, जरा ध्यान दीजिए। अगर एरिया प्रेशर कम लगाना है ना हमारे पास, ताकि हमें रिलैक्स फील हो, तो सर जी अगर एरिया घटाएंगे तब हमें रिलैक्स फील होगा कि एरिया बढ़ाएंगे तब? एरिया बढ़ाएंगे तब। एक हमारे पास बैक का स्ट्रिप ये रहा, एक बैक का स्ट्रिप ये रहा, और दूसरा बैक हमारे पास ये रहा, एक का स्ट्रिप ये है। अब जरा दोनों का कंपैरिजन कर लो कि दोनों का स्ट्रिप किसका ज्यादा है? ब्लैक वाले का ज्यादा है और इसका कम है। अगर सेम अमाउंट ऑफ आपका सबस्टेंसेस दोनों में लोड किया गया तो दोनों सेम फोर्स लगाएंगे? पक्का लगाएंगे ना? हमें रिलैक्स फील किसमें होगा? इसमें पक्का ना? इसको बदल के अब ये ले लीजिए, ठीक है? इसको बदल के अब ये ले लीजिए। याद करिए सच्ची, हम जब प्लास्टिक में सब्जी लेके आते हैं बाजार से तो गड़ होता है, गड़ता नहीं लगता है? क्यों? एरिया कम होता है और आपका प्रेशर ज्यादा लग जाएगा। वही चीज है जब अगर इसमें लेके जाएंगे, इसको टांगेंगे तो हमारे पास क्या होगा? रिलैक्स फील होगा। नहीं, जब अगर मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ और एगो इसको ऐसे लेके जाता हूँ तो किधर से ज्यादा आसान होगा? ये वाला। सेम फोर्स सेम चीज है, 10 किलो इसमें भी लिया, 10 किलो इसमें भी लिया, लेकिन हमें ये आराम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया, इसलिए हाथी के नीचे वाला पैर का चबूतरा जो होता है क्या होता है? क्लियर? पीठ का नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि वो यानी कि साइंस चाहता है यहाँ पे कि अर्थ, ये जो आपका हाथी है काफी भारी है, तो उसका एरिया ज्यादा अगर रहेगा नीचे वाला जिसके कांटेक्ट में, तो प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा। वही चीज पतला रहेगा तो क्या होगा? ज्यादा लगेगा। ऐसा क्लियर? याद रखिएगा। तो जहां पे हमें प्रेशर को बढ़ाना है एरिया को बढ़ा देंगे, सॉरी एरिया को कम कर देंगे, और जहां पे हमें प्रेशर को घटाना है एरिया नहीं, वो दिक्कत है। ये आप अपना बैग लीजिए, और ये साहब क्या निकल है वो? पोल स्टार। पोल आपका है? रोक लीजिएगा। अरे वाह, प्रेशर लगा, फोर्स लगाए तो उतना ही, मतलब समझ में आई बात? प्रेशर से मेरे को नहीं लगता किसी का सवाल होगा। नहीं। और सर जी एक बात बताऊं आपको, एक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर वर्ड अब जरा देखो, बड़ा जबरदस्त चीज है। इसको मिटा दूं मैं? कोई दिक्कत है? आप लिखिएगा, लिख लीजिए। मैं इधर लिखा, नाम क्या है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? देखो, एटमॉस वर्ड से बना है। एटमॉस
एटमॉस का मतलब होता है एयर, क्या होता है एयर, और स्फीयर का मतलब होता है आपका एरिया, यानी कि ऐसी एरिया, ऐसी सराउंडिंग, ऐसी स्पेस, ऐसी ब्लैंकेट, ऐसी चादर जो हवा से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? हवा से। उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर यानी कि एयर के द्वारा जो लगाया जाता है प्रेशर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक। एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि कह रहा सर जी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम ही है, खुद हम ही को अपने आप को मान लो कि लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, तो हमारे पे भी एयर का प्रेशर लगा जाए, एयर हमारी बॉडी पे लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। और इसको फील हम कब कर पाते हैं पता है? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जब मान लो हमारे पास हवा इधर से बहुत तेज आ रही है, हम इधर से चलते हैं तो लगता है उड़ जाएगा पीछे नहीं। और अभी नोटिस करना, अगर इधर से ही आ रहा है और इधर लंगट मिलाते रहे पूरा पूरा, होता है नहीं होता? तो देखो वो भी चीज होती है। सर तो देखो एक बार ओवर ब्रिज से आते रहो और उधर से ही हमारे पास एयर आ रहा है, तो हमें क्या लगता है भाई अरे बड़ी तेज चल रहे हो, नहीं। तो यहाँ पे किसका इम्प्लीकेशन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है, लग रहा है, लेकिन जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही हमारे पास ब्लड का प्रेशर बाहर से बॉडी पे लगाया जा रहा है। और एज ए रिजल्ट मैंने क्या बोला था, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि उसके बेस फोर्स के बीच में डिफरेंस ना हो। तो दोनों के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है ना, वो एक दूसरे को क्या कर देता है? नलिफाई कर दे रहा है। क्या कर रहा है? नलिफाई कर रहा है, यानी कि जीरो लगा दे रहा है। यानी कि नेट अगर रिजल्टेंट जीरो हो जाए तो क्या होगा? कोई चीज मूव करेगा? और इसीलिए हम अपने आप को यहाँ पे रिलैक्स फील कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नोटिस नहीं क्यों कभी ऊपर से कोई पास करते हैं तो ब्लड फ्लैश से बाहर आता है? नहीं, जैसे यहाँ का प्रेशर कम कर दिए, जैसे यहाँ का प्रेशर कम कर दिए, बाहर अंदर से बाहर की तरफ आता है कि नहीं ब्लड? जैसे धसाओगे पटाख से ब्लड आएगा, आपसे पूछेगा नहीं कि मैं आई कम इन साहब। वही चीज यहाँ पे, जैसे आपको मैं याद करिए एक दिन एंट्री मैं इंक को यही धसाया था, मैं बोला था कि इसमें इंक आएगा कि नहीं आएगा? आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको रिलैक्स मिल गया भाई, वहां से फटाक से निकलता है। और प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है भी याद रखिएगा। जहां पे जिस चीज की कमी होती है वहां पे प्रेशर उसका ज्यादा होता है। एग्जाम्पल दे दो, संडे को एग्जाम था ना आपका? था पक्का? सोच लीजिएगा। तैयारी बहुत जबरदस्त, ये फाड़ के एक हफ्ते से तैयारी किया, पूरा फाड़ के पूरी तरह से। आपको टॉपिक मिल गया ना इस हफ्ते का? नहीं मिला? इस हफ्ते का जो इस हफ्ते टेस्ट होने वाला है सही मिला? मैं बताता हूँ। सेल एंड फोर्स, सेल फोर्स एंड प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। एक फोर्स हमारे पास बहुत आसान है और एक प्रेशर अभी चल रहा है, तो जब कल तक जहां तक खत्म होगा वहां तक की बात है। अब कौन क्वेश्चन पेपर बता देते हैं? जिस दिन भगवान के पास ऑप्शन दिया जाए ना, पूछा जाए भगवान जी अगर कहेंगे कि आपके पास ऑप्शन है कि आप पूछ सकते हैं किस दिन मरेंगे, तो पहले दिन उसी वही पूछेंगे बताओ कब मरेंगे, ये सवाल पूछेगा पहले। और जिस दिन भगवान से ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने एक्सपेंडेबल मेमोरी को लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो कहेगा क्वेश्चन कर दो कि कौन टाइम ही ना आए, कौन टाइम ही ना आए जहाँ पे हम मर सके, हमेशा आजीवन जीवन है। अमर आज तक हुआ है देखो, हमको छोड़ के कोई अमर नहीं, लेकिन हमारा नाम है उल्टा पुल्टा हो गया, अमर होना चाहिए। किस्मत का खेल है। जिस चीज की कमी जहां पे होती है प्रेशर उसी का वहां पे ज्यादा होता है। जैसे मैंने बोला एग्जाम की मेरी तैयारी जबरदस्त है, गदम पार है पूरी तरह से, एकदम सुपर डुपर हिट है, मास्टर ब्लास्टर है पूरी तरह से। ये आधार का आधार बहुत ही मजबूत है, आधार का आधार बहुत ही मजबूत है और जुनून की जुनूनियत को बेल कर रखा है और जोश की जोशीले आवाज को फाड़ के रख दिया, चीर के रख दिया है। उस समय जब एग्जाम के हॉल में आप बैठिएगा तो क्या आपके अंदर में प्रेशर रहेगा एग्जाम का? रहेगा एग्जाम का। ए भाई हमको पता है कि कुछ आएगा हम लिख देंगे, ये तो पता कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना पूरी तरह से, सब कुछ याद है भाई, सब कुछ भी पूछ ले, तो वहां पे हमारे पास प्रेशर रहेगा एग्जाम का नहीं। लेकिन सर जी
एक हफ्ते से बाद एग्जाम है, हमें पता है, लेकिन वह कैसे पढ़ेंगे ना, एग्जाम आगे करते करते कल एग्जाम। अब सारा सिलेबस हमारा बाकी रहा 1 हफ्ते का, तो अब पढ़ना शुरू करें। तो एग्जाम के टाइम से 1 घंटा पहले अरे ये होता कि नहीं होता? सही बता, होता कि नहीं होता? एग्जाम सर पे है, आधा घंटा बचा हुआ, 1 घंटा बच इतने ना, घरवा से जब निकलते हैं ना, कहीं समझ लो गेट है जैसे ना, गेटवा से निकल रहे हैं, हमारे पास पहले ये पोस्ट भाई एरिया है। हाँ मिले, 1 मिनट सुनिए। अब हो रहे सारे चीजें, हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें, और सारा चीज चल रहा है, जूता बांध रहे पिता, ऐसे किताब रख ले हैं, ये क्या है? ये क्या चीज था? एग्जाम में सब जाएंगे तो भगवान के पीछे मंदिर में भगवान होता है कि होता? ये चीज क्या था? किसका इफेक्ट था? आपके शरीर पर किसका इफेक्ट था? प्रेशर का इफेक्ट था। अगर वो प्रेशर ना होता ना, तो ये चीजें ना होती। समझदारी बात? यानी हमारे पास चीजें कैसे हो रही है और किस तरीके से हो रही है, सारे चीज प्रेशर का था। तो अब जरा बताइए, हमारी तैयारी कमी थी ना, तो प्रेशर तैयारी की होगी ना हमारी। मैंने क्या बोला? जिस चीज की कमी होती है तैयारी, प्रेशर उसी का ज्यादा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे तैयारी की कमी थी, तो तैयारी की प्रेशर हमारे पास बड़ी थी। तो एग्जाम की जब पेपर मिलेगा थे भगवान आसान आ जाए, आसान हमारे बगल तेल का दोस्तों बैठ जाए, भगवान प्रेशर पड़ता है नहीं पड़ता? यस सर, मैंने बोला गलत बोला क्या? प्रेशर तभी होता है जहां पे उस चीज की कमी होती है। तैयारी हमारी कम थी, इसलिए हम लोगों ने प्रेशर हमारे पास था कि भगवान जल्दी जल्दी सही सबसे आसान क्वेश्चन है। लेकिन जिस दिन हमने इसको फोड़ दिया, बस कुछ दे दे, क्या फर्क पड़ता है? तैयारी जबरदस्त है ना? समझ में आए प्रेशर? किसी को कोई शक, कोई शिकायत? प्रेशर क्लियर है? अभी बात है, अभी प्रेशर का भी क्लास है, अभी तो आज पहला क्लास था प्रेशर। कल मिलेंगे तो सारी चीजें बात करेंगे, वो बात भी होगी, वो मुलाकात भी होगी, हाँ वो रात भी होगी और अगले दिन मुलाकात भी होगी। क्योंकि रात भर पढ़ने के बाद हर बात पे सवालात भी होगी। नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही।